नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी की जो कार्यशैली को देखते हुए बिल्कुल नहीं कर रहा था कोई, इसलिए इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी हो जाता है। तो मोदी सरकार ने फैसला किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो दुनिया के बहुत सारे देशों में अपने सांसदों का प्रतिनिधि मंडल भेजेगी, जिसमें सांसदों के अलावा राजनयिक, पूर्व राजनयिक और रक्षा विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। इसमें सभी पार्टियों के लोग होंगे, सभी पार्टियों के लोग, सिर्फ एनडीए के लोग नहीं, सिर्फ बीजेपी के सांसद नहीं, कांग्रेस के भी होंगे, ओवैसी भी होंगे, फारूक अब्दुल्ला भी हो सकते हैं, शशि थरूर भी होंगे, सलमान खुर्शीद भी होंगे, और भी बहुत सारे नेता होंगे, सुप्रिया सुले भी होंगी। तो आपको भी हैरानी हो रही होगी कि मोदी जी आखिर क्या चाहते हैं। यही तो, इस पर ही तो हम वीडियो बना रहे हैं कि मोदी जी आखिर चाहते क्या हैं। एक, क्या मोदी पाकिस्तान के विरुद्ध एक लंबी लड़ाई लड़ने का इरादा रखते हैं, मानस बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं? इसी के परिप्रेक्ष्य में विश्व समुदाय को अभी से अपने पक्ष में करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पक्ष में करने से का मतलब है कि उनको बताना कि क्यों पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध करना ज़रूरी हो जाता है आने वाले समय में, अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसका विश्लेषण करेंगे पॉइंट नंबर 1 का। पॉइंट नंबर 2, क्या मोदी ने अब पाकिस्तान पर हमले का, लंबी लड़ाई का, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा करने का इरादा पूरी तरह से त्याग दिया है? क्या उनको ये पता लग गया है, पॉइंट नंबर 3, कि पाकिस्तान की सेना को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन पाकिस्तान को कूटनीति के स्तर पर कमज़ोर किया जा सकता है और कूटनीतिक युद्ध से, आर्थिक युद्ध से हराया जा सकता है, पाकिस्तान को झुकाया जा सकता है? ये इम्पोर्टेंट है, बड़ा दिलचस्प है। अब आप कहेंगे कि इससे पहले भी क्या हुआ, या मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है? नहीं नहीं, इससे पहले भी हुआ। देखिए, 1971 में जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग कर दिया था, निक्सन से उनका झगड़ा हुआ था, वो वापस हिंदुस्तान आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा था। उस समय विपक्ष के नेता हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। 1994 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की, हम कह सकते हैं यूपीए की मिली-जुली सरकार थी, और तब भी पाकिस्तान का एक हमले का, उनके आतंकवाद भारत में फैलाने से दुखी होकर नरसिम्हा राव ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था, स्विट्ज़रलैंड में भेजा था, और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मानवाधिकार कमीशन है, वहाँ पर पाकिस्तान समर्थित एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि कश्मीर में भारत मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। तो इसका जवाब देने के लिए नरसिम्हा राव ने एक प्रतिनिधि मंडल बनाया था, जिसमें सलमान खुर्शीद थे, कपिल सिब्बल भी नहीं, कपिल सिब्बल उस दौरे में नहीं थे। इसका उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और उन्होंने धुआंधार भाषण दिया था, और पाकिस्तान का ये प्रस्ताव जो था कि वो बदनाम करना चाह रहा था भारत को, और भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, ये उनका जो योजना थी वो वोट गिर गया था, पाकिस्तान के खिलाफ ही वोट पड़ा था। 2008 भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, मुंबई अटैक हुआ था। तब क्या किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने? अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे, वो जानते थे कि पाकिस्तान को ऐसे मिलिट्री एक्सरसाइज से कुचला नहीं जा सकता, आर्थिक आधार पर और कूटनीतिक आधार पर उनको कमज़ोर किया जा सकता है। तो उन्होंने अलग अलग पार्टी के जो सांसद थे राज्यसभा और लोकसभा के, उनको अलग अलग देशों में भेजा था। अमेरिका गए थे, यूनाइटेड किंगडम गए थे, कपिल सिब्बल दक्षिण अफ्रीका गए थे। एक बात मैं पहले बता दूं, फिर भूल ना जाऊं, हिंदू अखबार के अनुसार कपिल सिब्बल ने ही आइडिया दिया प्रधानमंत्री मोदी सरकार को कि पहले 94 में, 98 में ऐसा 94 और 2008 में ऐसा हो चुका है, तो आपको भी ये करना चाहिए, ये प्रयोग करके देखना चाहिए।
तो 2008 की मैं बात कर रहा था, डोजियर दिए गए थे जिसमें पूरा बताया गया था कि 2008 का पाकिस्तान के समर्थन से कैसे हमला हुआ, पाकिस्तान की सरकार कैसे शामिल थी, कसाब और दूसरे लोग थे उनको कैसे ट्रेनिंग दी गई, नकवी और बहुत सारे जो ज़की और बहुत सारे जो हैंडलर थे, हेडली जो हैंडलर था। अब अमेरिका ने अपने ही नागरिक को दोषी माना था और लंबी सज़ा दी थी हेडली को, तो कहीं ना कहीं असर हुआ था। और जो मानवाधिकार आयोग तक ये बात पहुंचाई गई थी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तक ये बात पहुंचाई गई थी। और पहली बार पाकिस्तान पर FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ने पाकिस्तान को ग्रे एरिया में रख दिया था, यानी उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, उससे कर्ज लेने में दिक्कत आई थी। तो ये आर्थिक शिकंजा कसा था। जो लोग अब जो कह रहे हैं कि साहब डोजियर देने से क्या होता है, जो उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे नरेंद्र मोदी, और वो मजाक उड़ाया करते थे मनमोहन सिंह सरकार का कि अमेरिका चले जाते हैं हमला होता है, ओबामा 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 करते रहते हैं। तो अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भारत का साथ कुछ देशों ने दिया, अधिकांश देशों ने सिर्फ मुंह ज़बानी एक बयान दे दिया। भारत के पक्ष में खुलकर वो देश नहीं आए जिनसे भारत उम्मीद कर रहा था। तो क्या नरेंद्र मोदी को अब एहसास हो रहा है कि सत्ता में रहने के बाद जिम्मेदारी कुछ दूसरी हो जाती है? ये जो प्रतिनिधि मंडल करेगा क्या? ये इसमें सांसद होंगे, जो पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, ऐसे अनुभवी सांसदों को शामिल किया जाएगा जो बोलने में स्मार्ट होते हैं। पूर्व डिप्लोमेट होंगे, बहुत सारे डिप्लोमेट हैं, पूर्व काटजू हैं, जैसे विवेक काटजू साहब हैं, और वो ऐसे लोग शामिल होंगे। फिर रक्षा विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये जाकर यूनाइटेड किंगडम जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, साउथ अफ्रीका जाएंगे, कतर जाएंगे, UAE जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे, और भी कई देशों में जाएंगे। अलग अलग प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देश में जाएगा। कहने का मतलब है कि करीब ऐसा कहा जा रहा है 8 प्रतिनिधिमंडल होंगे, हर में 5-6 सदस्य होंगे, तो 50 के आसपास लोग होंगे, और 10 देशों में जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक प्रतिनिधिमंडल, और कुल मिलाकर जो देश कवर हो जाएंगे, अच्छे खासे देश कवर हो जाएंगे। और ये सिलसिला 22 मई से शुरू होगा। ये जाकर कहेंगे कि साहब हमने हमला नहीं किया, पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। अभी क्या कहानी अचानक घूम गई, ट्रंप ने ये कह दिया कश्मीर की समस्या, तो पूरी दुनिया को लग रहा है जैसे कश्मीर के इश्यू को लेकर भारत पाकिस्तान से उलझा हुआ है, जबकि दरअसल कहानी आतंकवाद को लेकर है, जिसको भारत समझाने में कामयाब नहीं हुआ है। तो मोदी जी को अब याद आ रही है कि UPA की, कांग्रेस के सांसदों की भी याद आ रही है, विपक्ष की भी याद आ रही है, ओवैसी की भी याद आ रही है कि ये लोग जाकर भारत के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब शुरू में जो मैंने 2 सवाल उठाए थे, क्या मोदी पाकिस्तान के खिलाफ लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, और ये जो प्रतिनिधि मंडल भेजने का जो सिलसिला शुरू हो रहा है, ये इस लड़ाई का हिस्सा है, या फिर नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह की कूटनीति वाली कश्मीर नीति, वाजपेयी जी की कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, उस तरफ लौटते दिखाई दे रहे हैं कि आर्थिक मार पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान करेगी, कूटनीतिक मार पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान करेगी। क्या उस तरफ मोदी की सोच जाती हुई दिख रही है? आप बताइएगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।